जैसा कि हम जानते हैं और हमें ये ज्ञात है कि महाभारत में अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ना कोई मरता है, ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देख जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो। हिंदू धर्म की एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों के 4 भाग है, ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों का सार या निचोड़ गीता में है। गीता हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ है। गीता के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दिया था। यह अर्जुन श्री कृष्ण संवाद नाम से विख्यात है। वैसे तो गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस काल रूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया है। श्री कृष्ण उस समय योग रूढ़ थे। गीता के 4थे अध्याय में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्व काल में यह योग मैंने विश्वान को बताया था। विश्वान ने मनु से कहा था, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया था। यूं पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना, पर कालांतर में यह योग लुप्त हो गया और जब उस पुराने योग को ही तुम्हें पुनः बता रहा हूँ। परंपरा से यह ज्ञान सबसे पहले विश्वान सूर्य को मिला था, जिसके पुत्र वैवस्व मनु थे। श्री कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। घोर अंगिरस ने देव के पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को देते हैं। छांदयोग उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि देव के पुत्र कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य हैं और वे गुरु से ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे फिर कुछ भी ज्ञात तत्व नहीं रह जाता। यद्यपि गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में कर्तव्य भूमि अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई थी, किंतु इस वचनामृत की प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्मा यानी ईश्वर एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता ही जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव, विकास क्रम, हिंदू संवेदक वाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल नीति, अर्थ, पुनर्जन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। श्रीमद् गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है। इसके प्रस्तुत होते हैं अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या